हेलो स्मार्टीज, आज आप अपनी टीचर के साथ मिलकर डिस्कवर करेंगे वैकी वर्ल्ड ऑफ एटम्स। सो टुडेज ऑब्जेक्टिव्स आर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का डिफरेंस, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, वैलेंसी और आयंस का क्या रिलेशन है, ये आइसोटोप्स क्या हैं, और लास्टली केमिकल फॉर्मूला एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। So let's zoom into the world of atoms. Starting with atom, जो कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। इसमें है इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के शेल्स में मौजूद होते हैं। शेल्स एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इनविजिबल पार्ट है। इनको एनर्जी लेवल्स क्यों कहते हैं, ये आपको हाई स्कूल में पता चलेगा। एटम्स के न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं और बहुत डेंस होते हैं क्योंकि इसमें है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। मजे की बात यह है कि प्रोटॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स ज्यादा है और न्यूट्रॉन्स, इनका तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल हैं। विजुअल कंपैरिजन के लिए प्रोटॉन्स को अमेरिकन फुटबॉल और इलेक्ट्रॉन्स को छोटा सा मटर समझ लें। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट जरूर दें और अपनी लर्निंग को चेक करें। इन केस कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें। So what is atomic number and mass number? First, we will understand the atomic number. In simple words, atomic number is number of protons in an atom, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एटम में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और यही एक्चुअली किसी भी एटम की आइडेंटिटी है। As we can see, this atom has one proton, so its atomic number is 1 और ये है हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हम इस एटम को देखें तो इसके पास है 6 प्रोटॉन्स जो कि रेड कलर से शो हो रहे हैं, तो इस एटम का एटॉमिक नंबर है 6 और ये एटम है कार्बन। सिमिलरली इस एटम के पास 8 प्रोटॉन्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 8 और इस एटम का नाम है ऑक्सीजन। रिमेंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल्स प्रोटॉन्स और क्योंकि एटम्स न्यूट्रल हैं तो प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। एज शोन इन दिस टेबल दैट इफ एटॉमिक नंबर इज 1, प्रोटॉन्स विल बी 1 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 1। अब आप बताएं, अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? वो भी 5 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 5 होंगे। इसी तरह अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? वो भी 15 होंगे। सिमिलरली अगर प्रोटॉन्स की क्वांटिटी 9 है तो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली वो भी 9 होगा। इसी तरह अगर प्रोटॉन्स की क्वांटिटी 13 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? जाहिर है वो भी 13 ही होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मास नंबर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर क्योंकि इसमें हम प्रोटॉन्स की क्वांटिटी में न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, लेकिन हम सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही ऐड क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि सिर्फ इन दोनों का मास ही एटम के टोटल मास पर इम्पैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन का मास तो इनके कंपैरिजन में ना होने के बराबर है। लेट मी एक्सप्लेन यूजिंग हाइड्रोजन एज एन एग्जांपल, जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मास नंबर है 1। इन केस ऑफ कार्बन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर 6, so the mass number is 12. Protons and neutrons in oxygen atoms are 8, so the mass number will be 16. याद रखें, सिर्फ एटम में ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल है। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी भी इक्वल हो। मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के कंडीशन पढ़ाऊंगी। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद वर्कशीट सॉल्व करना मत भूलिएगा, लेकिन अभी आप वीडियो को पॉज करें और स्क्रीन पर दी गई एक्टिविटी का आंसर कमेंट में बताएं। अब हम बात करेंगे कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से शेल्स में अरेंज हैं। So atoms can have maximum 7 shells starting from K to Q और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 2n², जिसमें n मीन्स कि कौन से नंबर का शेल है। लाइक फॉर K n की वैल्यू है 1 और फॉर Q इट्स 7।
लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल। हमने फॉर्मूले में n की जगह 1 लिखा और 1 का स्क्वायर आता है 1, तो आंसर आया हमारे पास 2, यानी कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह L शेल में n की जगह हमने लिखा 2 क्योंकि वो सेकंड नंबर का शेल है, तो 2 का जो स्क्वायर है वो है 4, तो आंसर आया 8, यानी L शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। As you can see, each shell has fixed capacity for electrons. I hope everything is clear. Now we will learn about valency, which is atoms' way of making friends. Valency से ही पता चलता है कि atoms कितने electrons gain, lose या फिर share करेंगे और stable होंगे और bond बनाएंगे। Look at the example of lithium, जिसका atomic number है 3 और mass number है 7, तो इसका मतलब electrons और protons भी 3 होंगे, लेकिन neutrons कितने होंगे? सिंपल फॉर्मूले में सबकी वैल्यूज लिखें और जब हमने 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 न्यूट्रॉन्स हैं, पता चल गया। नाउ वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में और 3 इलेक्ट्रॉन्स शेल में हैं। एज यू कैन सी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो एक बच गया वो एल शेल में है। लिथियम के एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और इसी वजह से इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन्स कम। लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन, जिसके M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेकिन 8 क्यों, 18 क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा एटम्स को वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है स्टेबल होने के लिए, तो अब क्लोरीन की वैलेंसी -1 हो जाएगी। लेट्स कंबाइन बोथ एग्जांपल्स। लिथियम जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्लोरीन गेन करेगा और इस तरह दोनों स्टेबल होकर बॉन्ड बनाएंगे, तो हो गई ना दोनों की गिव एंड टेक से फ्रेंडशिप। So the whole situation is lithium losing 1 electron which is gained by chlorine. Hence, lithium will have more positive charge and chlorine will have more negative charge. Now, they are ions, not atoms, and are called cation and anion, in which cation is more positive and anion is more negative. So, what are ions? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करके चार्ज पार्टिकल बनता है, उसको कहते हैं आयन, जो कि 2 टाइप्स के हैं, कैटाइन और एनाइन। Cation has more protons while anion has more electrons. Because cation loses electrons and anion gains electron. And because of this, cation has positive charge while anion has negative charge. For example, sodium loses its 1 valence electron which is gained by chlorine to complete its valence shell. So sodium gets +1 charge and chlorine gets -1 charge, and they will then form a bond. And hence to write its chemical formula we will cancel out their charges, which gives us sodium chloride as NaCl. Similarly, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, जो ऑक्सीजन गेन करेगा। So to write their chemical formula we will cancel out both charges, and because the charge difference is -2 and +1, so we will write as it is in the subscript of symbols, which shows their bond as H2O, which is water. Now you have to complete 2 activities. First, complete this table and then this one. I have also solved 1 example in each, and if there is still confusion you can ask me in comments. Continuing towards isotopes, यानी वो एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनके पास न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, यानी एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेट्स लुक एट द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, जिसके फर्स्ट आइसोटोप का नेम है प्रोटियम। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी प्रोटॉन्स भी 1 है और एटॉमिक मास 1 है, सो इट्स मीन न्यूट्रॉन है ही नहीं। सेकंड आइसोटोप ड्यूटेरियम, जिसका सब सेम है लेकिन इसके पास 1 न्यूट्रॉन है। थर्ड आइसोटोप ट्राइटियम, जिसके पास भी सब कुछ सेम है लेकिन 2 न्यूट्रॉन्स हैं। बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। अब आप कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करके कमेंट्स में बताएं। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। Lastly, we will discuss the difference between molecules and compounds.
किसी भी सेम या डिफरेंट एटम्स के ग्रुप को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके मॉलिक्यूल्स हैं जिसके एटम्स क्या हैं, सेम है। बट वाटर मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट एटम्स, यानी उसके मॉलिक्यूल्स के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एटम्स हैं। बट कंपाउंड वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके एटम्स हमेशा डिफरेंट होंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम है, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल जिसमें सोडियम और क्लोरीन का एटम है, वाटर का मॉलिक्यूल जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जिसमें 1 कार्बन एटम है लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। लास्टली लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, जिसके अकॉर्डिंग कंपाउंड्स में हमेशा एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे, लाइक HCl जिसमें 1:1 का रेशो है, सोडियम क्लोराइड में 1:1 का रेशो है, वाटर में 2:1 का रेशो है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 का रेशो है। और इसकी वजह यह है कि अगर रेशो चेंज होगा तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर 1:1 का रेशो है, यानी रिएक्टिंग एलिमेंट सेम है लेकिन एटम्स की क्वांटिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से कंपाउंड्स भी डिफरेंट है। Now we have covered our all objectives. Check your understanding by completing the test in the description box. Remember to subscribe my channel.